हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग डेसिमल नंबर के कैलकुलेशन को सीखेंगे। डेसिमल नंबर के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हुए डेसिमल नंबर के जितने कैलकुलेशन है वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जी, इस एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेसिमल नंबर को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं, किस तरह से डेसिमल का एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड डिवीजन करते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहें इस वीडियो के साथ। इस एक वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने डाउट्स हैं आपके वो सारे क्लियर करने वाले हैं। विदाउट डिले किए हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, डेसिमल नंबर। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि डेसिमल नंबर होता क्या है। डेसिमल नंबर क्या है ये हमको पता होना चाहिए। आप सभी बोलेंगे हम तो एक बार देखकर पहचान लेते हैं कि ये डेसिमल है, ये डेसिमल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग उसको डेफिनेशन को जानेंगे, उसके आइडिया को जानेंगे कि डेसिमल नंबर होता क्या है। तो डेसिमल नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कि डेसिमल नंबर क्या है, अ सेट ऑफ और अ कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, अ सेट और अ कलेक्शन ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल एक पॉइंट हम बैठाते हैं, डेसिमल का ये सिंबल है, इसके बाद हम चाहे जितने डिजिट्स लिख दें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2, 3, 4, 6, 8 एनीथिंग, तो ये पूरा एक कंप्लीट क्या बन गया, ये एक डेसिमल नंबर बन गया। दैट मीन्स डेसिमल नंबर इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। क्लियर हुआ कि डेसिमल नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं, सेट और कलेक्शन ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद हम लोग ग्रुप ऑफ डिजिट्स को अगर लिखते हैं तो एक बनाता है क्या, डेसिमल नंबर। अब जब भी डेसिमल नंबर लिखते हैं हम लोग लिखते क्या हैं, एक्चुअली डेसिमल नंबर कुछ अलग से नंबर नहीं है, वो फ्रैक्शन ही होता है। जो फ्रैक्शन होता है लाइक 2/3, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1/2 क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल आएगा। यहां भी 2/3 को डिवाइड किए तो क्या आया, एक डेसिमल आया। हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन ही होता है। फ्रैक्शन को ही हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका ही दूसरा रूप होता है डेसिमल। अब कोई भी डेसिमल नंबर अगर हम लिखते हैं, लाइक अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3.029, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, डेसिमल के पहले भी नंबर है और डेसिमल के बाद भी डिजिट्स हैं। जी देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, डेसिमल के पहले जो है वो क्या है, नंबर है, और डेसिमल के बाद जो है वो क्या है, डिजिट्स है। डेसिमल के बाद हम इसको ऐसा नहीं बोलेंगे, डेसिमल के बाद कितना लिखा है तो 29 नहीं, इसको हम लोग 1/1 डिजिट बोलते हैं। ये कितना लिखा हुआ है, 3.029। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं लाइक 25.026, तो ये कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 25.026। इसको हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे 25.26, नो, ये हो गया 25.026। यहाँ पे एक एक डिजिट्स को हम लोगों को अलग से, ये मैं भी आऊँगा जब प्लेस वैल्यू सिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा। अब देखेंगे, चाहे जितने भी हम लोग डेसिमल लिखेंगे, ये दो पार्ट्स होते हैं। डेसिमल में जब हम लिखेंगे नंबर को तो इसके दो पार्ट्स होंगे, एक डेसिमल के पहले और एक डेसिमल के बाद। यहाँ भी देखिए, एक डेसिमल के पहले और एक डेसिमल के बाद। तो जो डेसिमल के पहले नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। ये क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। और जो डेसिमल के बाद नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। ये होता है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये। दैट मीन्स प्रत्येक डेसिमल नंबर्स के कितने पार्ट्स हो गए, दो पार्ट्स हो गए। दो पार्ट्स को मिलाकर एक डेसिमल नंबर कंप्लीट रेडी होता है। और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट। अब इंटीग्रल पार्ट में कोई भी क्या होगा, होल नंबर होता है। इंटीग्रल पार्ट में क्या होता है, एक होल नंबर होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट में एक फ्रैक्शन होता है।
आपको पता है होल नंबर क्या है, जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब जीरो से हम जितने काउंटिंग नंबर हम काउंट कर लें, जीरो के बाद 0 1 2 3 4 ये सब के सब क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं पे आप ऐसे भी देखेंगे डेसिमल में 0.24, तो ये भी क्या है, एक डेसिमल नंबर है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं, या अगर आप ऐसे इसी को लिख लें 0.24, तो आप बोलेंगे इसमें तो कोई इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या है, डेसिमल पार्ट है। नहीं, यहाँ भी इंटीग्रल पार्ट है, बिकॉज हम इंटीग्रल के जगह पे क्या बैठा सकते हैं, जीरो ऑलवेज प्लेस कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में कितना है, जीरो है, और जीरो क्या है, जीरो भी होल नंबर है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट क्या है, एक होल नंबर है और ये फ्रैक्शनल नंबर है। तो हम इसको अगर इस तरह समझे 2 होल 1/2, इसको हमको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो कौन कहाँ पे लिखेंगे, ऑलवेज याद रखेंगे ये 2 क्या है, होल नंबर है, तो होल नंबर क्या होगा, डेसिमल के पहले आ जाएगा, होल नंबर क्या होगा, डेसिमल के पहले आएगा। और ये 1/2 क्या है, ये 1/2 एक फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये क्या होगा, हमेशा डेसिमल के बाद में जाएगा। दैट मीन्स 1/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5.5, दैट इज 2.5। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटीग्रल पार्ट जो है वो डेसिमल के पहले आ गया, और जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो डेसिमल के बाद चला गया। तो ये है डेसिमल का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते हैं उनके मेनली हम लोग प्लेस वैल्यू को देखेंगे, बिकॉज डेसिमल के पहले जो इंटीग्रल पार्ट है इसके प्लेस वैल्यू को हम बहुत पहले ही सीख चुके हैं दूसरे वीडियोस में। सो अब यहाँ पे देखेंगे डेसिमल के बाद जो जितने भी डिजिट्स आते हैं उनके प्लेस वैल्यू को हम लिखते कैसे हैं। जो सबसे पहला डिजिट आता है डेसिमल के बाद उसको हम लोग बोलते हैं क्या, 10th। जो सेकेंड डिजिट आता है उसको बोलते हैं 100, और जो थर्ड डिजिट होता है उसको thousands, एंड फोर्थ को 10,000 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके वैल्यू को हम लोग लिखते कैसे हैं, लाइक मैं अगर एग्जांपल ले लूं 2.029, ये एक एग्जांपल मैंने अगर ले लिया, तो यहां पे डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होगा उसके प्लेस वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो प्लेस वैल्यू इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि उस नंबर को लिख लेंगे और उस नंबर को डिवाइड कर देंगे किससे, तो 1, और उस नंबर का जो प्लेस है, दैट मींस डेसिमल के बाद वो कितने नंबर प्लेस पे लिखा हुआ है उतने जीरो से डिवाइड किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोला कि उस नंबर को लिख लेंगे, मुझे फाइंड आउट करना है कि इस जीरो का प्लेस वैल्यू कितना है। इस जीरो का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जीरो को लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग इस डेसिमल के लिए 1 लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं हमने 1 लिख लिया। उसके बाद ये जीरो कितने नंबर पोजीशन पे है, ये डेसिमल के बाद कितने नंबर पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन यानी कि उसके लिए एक जीरो को यहाँ पे लिख लेंगे। दैट इज 0/0 इज 0, दैट मीन्स जीरो का प्लेस वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगा, 0। लेकिन अब हम लोग देखते हैं 2 का प्लेस वैल्यू। अगर हम 2 के प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो क्या होगा, मैंने क्या बोला, उस नंबर को पहले लिख लेंगे, उसके बाद दैट मीन्स उस नंबर को न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 1 प्लेस कर देंगे। अब देखेंगे ये 2 जो है वो कितने प्लेस पे है, 1 2, सेकेंड प्लेस पे है, तो सेकेंड प्लेस के लिए 2 0, दैट मीन्स हमको क्या करना है, 2 को 100 से डिवाइड करना है, जो आएगा वही क्या होगा, इस 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा। दैट मीन्स 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 2/100। उसी तरह से अगर 9 के लिए कैलकुलेट करें तो 9 कितना होगा, बोलिए, 9/30 है ना, बिकॉज 1 2 3 थर्ड प्लेस पे है, सो 1 पे 30, दैट इज 9/1000, 9/1000। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं एडिशन को, डेसिमल नंबर्स के एडिशन को करते कैसे हैं। मोस्ट ऑफ यू आप जानते हैं कि डेसिमल के एडिशन को करते कैसे हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो वो होती है उसको लिखने में, राइट डाउन करने में।
मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो डेसिमल अगर उनको इस तरह से दे दिया जाए 2.4 एंड 3.2 कितना होगा, वो बिल्कुल करेक्ट एडिशन करेंगे, उनको कोई मिस्टेक नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इसी एडिशन को इस तरह से दे दिया जाए लाइक 6 प्लस 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666, अब इस एडिशन को करना है तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ यू इसमें मिस्टेक कर बैठते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि उनको पता नहीं होता है कि इसको लिखना कैसे है, एडिशन के फॉर्म में ऐड करने से पहले इसको लिखना कैसे है। तो मैं बता रहा हूँ, देखेंगे इसमें करना क्या होता है, हमको अलाइनमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। किसके अलाइनमेंट का, डेसिमल के अलाइनमेंट का। हमको इस नंबर में डेसिमल जो है, इसमें जो डेसिमल है, इसमें और इसमें सबको क्या करना है, एक लाइन से लिखना है। अब आप बोलेंगे इसमें तो कोई डेसिमल दिख ही नहीं रहा है, डेसिमल है कैसे, हम इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 6.0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो ये यहाँ पे डेसिमल आ गया। अब देखेंगे यहाँ भी डेसिमल है, तो इन दोनों डेसिमल को हमको क्या करना है, एक लाइन से लिखना है। दैट मीन्स इस डेसिमल को हम यहाँ प्लेस कर देंगे, उसके बाद डेसिमल के पहले क्या है 0 और डेसिमल के बाद क्या है 6। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी हम देखेंगे क्या है 0.66 है, तो डेसिमल को हम पहले प्लेस कर दिए, उसके बाद 2 अंक है कितना 6 और फिर 6, पहले कुछ भी नहीं है तो हम ऑलवेज 0 क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद क्या है 0.666, यहाँ भी हमको क्या करना है, पहले डेसिमल को लाइन से बैठा लेना है, यहाँ पे नहीं चुकना है। डेसिमल जहाँ इधर उधर खिसका आपका एडिशन भी आपके हाथ से गया। सो ये इस जो डेसिमल है इसको बिल्कुल लाइन से लिखना है और एक डिजिट के नीचे ही एक डिजिट को लिखना है। दैट मीन्स जो के प्लेस 10th के प्लेस पे है उसको 10th के प्लेस पे लिखना है, जो 100th के प्लेस पे है उसको 100 के प्लेस पे लिखना है, एंड सो ऑन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना है, पॉइंट हम लोग बैठा लिए, उसके बाद 666 है। सो यहाँ पे 6 6 एंड 6, इसके पहले भी कोई डिजिट नहीं था तो हम लोग क्या बैठा सकते हैं, 0 यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब इसको ऐड कर लेंगे। अब आप बोलेंगे इधर तो कोई नंबर ही नहीं है, इधर क्या है, कोई नंबर ही नहीं है। सो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं, इस नंबर के सामने क्या कर सकते हैं 0 बैठा सकते हैं, और अब इसको क्या करेंगे, आसानी से ऐड कर लेंगे। एडिशन आपको आता है, वहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं होने वाला है। आप मिस्टेक करते कहाँ हैं, तो इसको लिखने में, ये लिखने में ही मिस्टेक होता है। बाकी एडिशन तो आप सिंपल कर सकते हैं। ये 6 हो गया, 6 और 6 12, 2 हो गया, 1 इन हैंड, एंड 6 6 6 18 and 1 19 और 6 1 7। दैट्स, तो एडिशन आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एडिशन करते वक्त प्रॉब्लम होता कहाँ पे है, ये अलाइनमेंट आप नहीं रख पाते हैं, इसलिए मिस्टेक होता है। ऑलवेज याद रखेंगे, जब भी डेसिमल का एडिशन आएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा, वहाँ पे एक ही मेन पॉइंट है जहाँ पे आपको ध्यान देना है, और वो क्या है, वो पॉइंट है। वो क्या है, ये पॉइंट है। ये पॉइंट जो होना चाहिए बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए। इस पॉइंट के पहले, डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको उसी तरह से लिख देंगे, और जो डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको उसी तरह से लिखेंगे। लेकिन ऑलवेज ये पॉइंट जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। बाकी एडिशन आपको आता है। सेम प्रोसेस से आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। देखते हैं उसको एक एग्जाम्पल लेकर। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोगों ने एडिशन को देखा, बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों को सब्सट्रैक्शन को भी सोल्व करना है। बस ध्यान देना है कहाँ पे, पॉइंट पे, दैट मीन्स डेसिमल पे। डेसिमल हमारा क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लाइक अगर मुझे 132.04 यहाँ से माइनस करना है कितना, 26.529। हमको माइनस कितना करना है यहाँ से, 26.529। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो डेसिमल है इसको लिखते वक्त क्या करना है, एक लाइन में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये हो गया 132.04, ये तो हमने लिख लिया फर्स्ट नंबर को। यहाँ से हमको सब्सट्रैक्ट करना है क्या, 26.529। तो हमने क्या बताया है, सबसे पहले इस डेसिमल को इस डेसिमल के नीचे प्लेस कर लेंगे। क्लियर।
देन आफ्टर ये जो 26 है इसको उसी तरह लिख लेंगे, दैट मीन्स यूनिट के सामने यूनिट, टेंस के सामने टेंस को, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 to 9 भी 5 to 9 लाइन बाय लाइन लिख लेंगे। सो 5 to 9, अब इसको हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देखेंगे 9 के सामने कुछ भी नहीं है तो हम क्या वहाँ प्लेस कर सकते हैं, 0। अब इसको आसानी से आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन आपको ध्यान कहाँ देना था, ये अलाइनमेंट यहाँ पे होना चाहिए डेसिमल का। अगर ये अलाइनमेंट थोड़ा सा भी इधर उधर खिसका तो फिर आपका जो सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, वो बिल्कुल ही रॉन्ग होने वाला है। सो अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे 10 - 9 इज 1, 3 - 2 इज 1। यहाँ पे कितना हो गया, अगेन 10 आ जाएगा, 10 - 5 इज 5। यहाँ पे हो गया 1, 11 - 6 इज 5। यहाँ हो गया 2, 2 - 2 इज 0 एंड 1, दैट इज 105.511 इज द आंसर। मैं बार बार आपको यही, क्या होगा, आपको सब्सट्रैक्शन या एडिशन करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको दिक्कत जो होती है वो है इस अलाइनमेंट में, ये डेसिमल बिल्कुल एक लाइन में आना चाहिए, इसको ध्यान में रखेंगे, बाकी आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन आसानी से हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर की, तो आप मान के चलिए ये आपको आता है, लेकिन जहां पर मिस्टेक होता है उस पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, जहां पे आप लोग मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक कहाँ पे होता है, लाइक मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूँ, 1.24 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2.3 से। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, कितना, 1.24 इंटू 2.3। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, आप मान के चलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आपको करना क्या है, 1, 2, 4 और 2, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। सिंपल, जैसा आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। करेंगे क्या, 4 × 3 12, 1, 3 × 2 6 1 7, 3 × 1 3, 2 × 4 8, 2 × 2 4 एंड 2 × 1 2। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसको ऐड कर ले, दैट इज 2, 8 + 7 15, 4 + 3 7 1 8 एंड 2। ये हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब हमको करना क्या है, जहां पे प्रॉब्लम होती है वो पॉइंट क्या है, वो ऑलवेज ये पॉइंट है। इसको कहाँ प्लेस करना है, तो हम यहाँ पे डिजिट्स को काउंट करेंगे, 1 2, यानी कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। दैट मीन्स यहाँ का 2 डिजिट और यहाँ का 1 डिजिट, दोनों को ऐड किए तो कितना आया, 3 डिजिट। इट मीन्स जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल को प्लेस कर देंगे, दैट इज यहाँ पे हम लोग डेसिमल को प्लेस करेंगे, वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 2.852 ही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। सिंपल जो बात यहाँ याद रखना है वो ये है कि जो 2 नंबर या 3 नंबर्स या 4 नंबर्स, जितने भी नंबर्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम लोग ये देख लेंगे कि टोटल नंबर्स को मिलाकर कितने डिजिट के बाद या कितने डेसिमल के बाद डिजिट हैं, टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, उतने डिजिट के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस कर देंगे, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग डिवीजन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम डिवीजन की बात करें कि डेसिमल के डिवीजन को कैसे करते हैं, तो यहाँ भी आप डिवीजन जानते हैं कैसे करते हैं। यहाँ मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि उसके प्रोसेस को बताने वाला हूँ कि डेसिमल आ जाता है तो जो सिंपल डिवीजन हम जानते हैं उसके प्रोसेस में क्या डिफरेंस आएगा, उसको जस्ट मैं यहाँ पे आपको गाइड कर दे रहा हूँ। लाइक अगर एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ, 2.5 इसको डिवाइड करना है 5 से, तो आप क्या करेंगे, अब इस 2.5 को डिवाइड करना है 5 से, तो आपको करना क्या है, सिंपल आप 25 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। इस डेसिमल को भूल जाइए, यहाँ जो डेसिमल है पहले आप जब डिवीजन दे रहे हैं उस समय उसको भूल जाना है। दैट मीन्स 25 को 5 से डिवाइड करना है। जब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम में। क्लियर, ये आपको पता है, डिवीजन पता है।
देन यहाँ पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, 1 डिजिट। आप भी यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दीजिए, दैट इज द आंसर, दैट इज 0.5। अगर हम 2.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 0.5। आप यहाँ पे जो मैंने इक्वल लिखा है इसको अदर वे में नहीं लीजिएगा, दैट मीन्स मैं जस्ट समझाने के लिए लिखा हूँ, बिकॉज ये नंबर और ये नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। जस्ट मैं इसको समझा रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, 2.5/5 को आप 25/5 लिख सकते हैं। डेसिमल को पहले भूल जाइए, जो प्रोसेस में बता रहा हूँ। उसके बाद जब डिवाइड देंगे तो आएगा कितना, 5, और यहाँ पे 1 प्लेस के बाद डेसिमल जो है, यहाँ भी आप 1 प्लेस के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं और आपको क्लियर होगा। लाइक अगर इस तरह का कुछ एग्जांपल मैं ले लूँ, 3.15/0.5। अब हमको क्या करना है, 3.15 को डिवाइड करना है किससे, 0.5 से। अगेन आपको क्या करना है, पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट को भूल कर आप क्या लिख लीजिए, 315/5। अगर मैं डेसिमल को हटा दूं तो आपके लिए क्या हो गया, वेरी सिंपल, आप आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन करके कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में 30 एंड 3 टाइम में 15। 5 से 6 टाइम में 30 और 3 टाइम में 15। आप इस तरह भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 315 कितना आ रहा है, आप डिवाइड करके जो आएगा लिख लीजिएगा। यहाँ पे आ गया 63। तो ये क्या हमारा आंसर होगा, नहीं। अब करना क्या है, ऊपर में कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट, कितना है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, और नीचे में कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 1 प्लेस, तो इसको माइनस कर देंगे, दैट इज 1। ध्यान देंगे, ऊपर में कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, मैंने लिख लिया। और डिनोमिनेटर में कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 1 प्लेस, उसको मैंने लिख लिया। दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कितना आया, 1। दैट मीन्स जो हमारा आंसर होगा उसमें 1 प्लेस के बाद क्या लगेगा, डेसिमल लग जाएगा, दैट इज 6.3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। इस तरह से आप डिवीजन को आसानी से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, जितने भी नंबर्स थे उन सारे नंबर्स के डिजिट्स को, दैट मीन्स डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते थे उनको प्लस करके और उतने प्लेस के बाद डेसिमल प्लेस करते थे। लेकिन जब डिवीजन करते हैं तो न्यूमरेटर में जितने प्लेस के बाद डेसिमल है उसमें से डिनोमिनेटर में जितने प्लेस के बाद डेसिमल है उसको माइनस कर देते हैं। जितना आता है, जो आंसर होता है उसमें उतने प्लेस के बाद डेसिमल को प्लेस कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फ्रैक्शन में इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेकरिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।